और एक बड़ी खबर एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं। एनसीबी समन लेकर पहुंच चुकी है सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के घर पर। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के घर एनसीबी समन लेकर पहुंच गई है। मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए समन लेकर पहुंची है एनसीबी की टीम। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को 26 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दीपिका, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह, 4 हीरोइंस को यह समन जारी किया गया है। ड्रग्स गैंग की अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के बाद गैंग्स ऑफ गांजापुर की हीरोइंस का नंबर एनसीबी के सामने लग चुका है। एनसीबी ने ड्रग्स केस में अब अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को समन भेज दिया है। इसके अलावा क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ी करिश्मा प्रकाश और सिमोन खंबाटा को भी समन भेजा गया। इन सभी को अगले 3 दिनों में ड्रग्स केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी होगी। We look for the big fish. Normally this is not part of our mandate. But now that we are getting information, we will not shirk our responsibility. रिया के बाद अब कौन जाएगा जेल? सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को मिली चैट में दीपिका मैनेजर करिश्मा प्रकाश से हशीश नाम की ड्रग्स मांग रही है। क्या आपके पास माल है? है, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं अमित से कह देती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो रखता है। हैश ना, गांजा नहीं। कोको के पास तुम कब आ रही हो? 11:30 से 12 के बीच। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को बॉलीवुड के कई बड़े हीरो हीरोइंस के नाम बताए थे। चलिए आपको बताते हैं किससे पूछताछ की जाएगी, कब की जाएगी। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी की पूछताछ की डेट शीट आपको पता होनी चाहिए। देखिए, रकुलप्रीत सिंह से एनसीबी कल पूछताछ करने वाली है। रकुलप्रीत सिंह से कल पूछताछ होगी। इसके अलावा डिजाइनर सिमोन खंबाटा से भी कल ही पूछताछ की जाएगी। रकुलप्रीत सिंह से कल पूछताछ, डिजाइनर सिमोन खंबाटा से कल पूछताछ। हालांकि एनसीबी अब ये बता रही कि दीपिका पादुकोण से 25 सितंबर को पूछताछ होगी। 25 सितंबर, 2 दिन बाद उनसे पूछताछ होगी। उनसे ड्रग्स चैट करने वाली करिश्मा प्रकाश, जो उनकी कौन की टैलेंट मैनेजर हैं, जिनसे वो पूछ रही थी माल है क्या, करिश्मा प्रकाश से भी अब 25 सितंबर को पूछताछ होगी, संभवतः आमने सामने। श्रद्धा कपूर से 26 सितंबर को पूछताछ होगी। सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। सारा अली खान से भी 26 सितंबर को पूछताछ होगी। और अब यह भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के घर एनसीबी पहुंच चुकी है समन देने के लिए। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के घर एनसीबी की टीम समन लेकर पहुंच चुकी है। ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए समन लेकर पहुंची एनसीबी की टीम। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के घर पर एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है। हमारे साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, घर पर कौन है? ये लोग घर पर हैं क्या? आपको याद होगा कि रिया ने भी पूछताछ में सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात कही थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की समस्या क्या वाकई डिप्रेशन थी या उन्हें ड्रग्स देकर इस हालत में पहुंचाया गया? इस पर आज भी सस्पेंस बरकरार है। एनसीबी को दिए जया साहा के ताजा बयान ने ड्रग्स और डिप्रेशन के कनेक्शन को एक बार फिर पिक्चर में ला दिया, जिसके सीओओ से लेकर डायरेक्टर तक सभी एनसीबी के रडार पर हैं। सवाल यह है कि टैलेंट सप्लाई के नाम पर क्या सप्लाई कर रही थी यह कंपनी? क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम बार बार ड्रग्स केस में सामने आ रहा है। एनसीबी ने इस कंपनी के सीओओ से लेकर डायरेक्टर तक कई लोगों से पूछताछ की है। आप सबके जहन में सवाल होगा कि कार्रवाई क्या हो सकती है। मतलब अगर इनसे पूछताछ की जा रही है, इन लोगों ने ड्रग्स लिया, नहीं लिया, खरीदा, कार्रवाई क्या हो सकती है? हमारा एनडीपीएस एक्ट क्या कहता है? जिस तरीके से इन सबको पूछताछ के लिए बुलाया गया, देखिए ये हमने आपको कल भी बताया था, आपको पता होना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत ड्रग्स खरीदने में सजा का क्या प्रावधान है। अगर सिर्फ खरीदा है, कंज्यूम किया है, तो सेक्शन 20 भी कहता है कि कोई कम मात्रा में अगर प्रतिबंधित ड्रग्स बनाता है, तो अपने पास रखता है, बेचता है, खरीदता है या इस्तेमाल करता है, तो उसे 1 साल तक की सजा या 10,000 रुपए का दंड देना हो सकता है। सेक्शन 22 कहता है कि कम मात्रा के लिए 1 साल, उससे ज्यादा क्वांटिटी में 10 साल। अगर क्वांटिटी ज्यादा पाई जाती है तो फिर 10 साल। और कमर्शियल क्वांटिटी, यानी कि अगर सिंडिकेट का हिस्सा है, कमर्शियल क्वांटिटी के लिए 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। सेक्शन 27A कहता है, जो रिया के ऊपर आरोप है, रिया चक्रवर्ती, सेक्शन 27A कहता है कि प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़े एक्टिविटी को बढ़ावा देने और इसमें मदद करने के लिए कम से कम, मतलब अगर ड्रग सिंडिकेट का पार्ट है, तो 10 साल तक की और ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। कोर्ट चाहे तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी वसूल सकती है। सेक्शन 29
आपराधिक साजिश रचने और किसी को ड्रग्स लेने के लिए उकसाने के दोष में भी सजा का प्रावधान है। ध्यान रखिए कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स सप्लाई, ड्रग्स खरीदने और ड्रग्स की नेटवर्किंग के आरोप में ही जेल में बंद है 27A, और इन सब पर अब एक तरीके से पूछताछ के लिए इन सबको बुलाया गया है और एनडीपीएस एक्ट में ये तमाम सजा का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। बुलडोजर चलाने वाली बीएमसी क्या अब मुंबई में बोट चलाएगी? सिर्फ 24 घंटे की बारिश में अगर मुंबई में बोट चलाने की नौबत आ गई है तो उसकी जिम्मेदार है बुलडोजर चलाने की चैंपियन बीएमसी। 24 घंटे की बारिश में समंदर बन चुकी मुंबई की तस्वीरें हैं। वहीं मुंबई, जहां बीएमसी अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर सुपरसोनिक रफ्तार से बुलडोजर चढ़ाती है, लेकिन बुलडोजर वाली बीएमसी ने यही तेजी अगर मुंबई को साफ करने में दिखाई होती तो 24 घंटे की बारिश में मुंबई में ऐसी त्राही त्राही न मचती। पॉश इलाकों से पिछड़े इलाकों तक, ऊंचे इलाकों से निचले इलाकों तक, सब बीएमसी की लापरवाही की डूबी डूबी में डूबे हुए हैं। मुंबई आज पूरी तरह डूब चुकी है। हमेशा मुंबई थकी हुई होती है, आज डूबी हुई दिखाई दे रही है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मुंबई की बृहन मुंबई महानगर पालिका है। यानी जिस बीएमसी को बाढ़ मैनेजमेंट में लगना चाहिए था वो बुलडोजर मैनेजमेंट में लगी थी। नतीजा ये कि सड़क से लेकर अस्पताल तक, घरों से लेकर ऑफिस तक सब बाढ़ में डूब गए। घरों में पानी घुस जाता है लेकिन बीएमसी कुछ नहीं करती है। इस तरह से यही हाल मुंबई में हर जगह दिखाई दे रहा है। यही हाल है कि पानी भरा हुआ है लेकिन वो जा नहीं रहा है और हर मुंबईकर यहाँ से अपनी राह निकालने की कोशिश कर रहा है। जरा सोचिए, अगर बीएमसी की प्राथमिकता अगर बाढ़ से निपटना होता तो कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे को खुद बारिश में डूबी मुंबई के निरीक्षण के लिए ना आना पड़ता। बीएमसी अब मुंबई से बारिश का पानी निकालने का प्लान बता रही है, लेकिन बीएमसी के पास सच में अगर कोई प्लान होता तो बाढ़ की डूबी डूबी में मुंबई हर बार ना डूबती। वहाँ की सरकार, वहाँ का नगर विकास मंत्रालय और वहाँ के नगर निगम, इन तीनों के बीच न कोई तारतम्य है, न कोई नियमावली है, न वहाँ के रहवासियों के लिए उनके जानमाल की रक्षा का उनके मन में किसी प्रकार का दायित्व बोध है। गटर पूरी तरीके से वाटर लॉगिंग हो चुका है और पानी से भर चुका है। इन सब के जिम्मेदार कहीं न कहीं मुंबई के बीएमसी में बैठे हुए वो अफसर हैं जिन्हें इन सब चीज़ों की निगरानी करने के लिए दिया गया था। ये महाराष्ट्र का मैनेजमेंट है, जहां ना तो बॉलीवुड में बरसों से फली फूली ड्रग्स इंडस्ट्री का पता चला, न ही भिवंडी की तरह उन जर्जर और खतरनाक इमारतों का। भिवंडी में जिस सरकारी सिस्टम की लापरवाही से अब तक 40 से ज्यादा लोग इमारत गिरने से मारे जा चुके हैं, वैसी सैकड़ों खतरनाक इमारतें मुंबई में मौजूद हैं। लेकिन बीएमसी के पास उनके खिलाफ बुलडोजर सिस्टम नहीं है। 3 माले का बिल्डिंग था, 40 से 45 साल उसको हुआ था बना के, वो 20 फीट नीचे धस गई है। एक माला खाली दिखता है। 20 फीट के अंदर कितने लोग दबे, 70-80 है, क्या फैमिली है। एक फ्लोर पे 8 घर था, अब उसमें कितना लोग दबा है अभी कुछ किसी को मालूम नहीं पड़ा। ये बारिश में डूबी मुंबई में बीएमसी के मैनेजमेंट की एक और भयानक तस्वीर है। याद कीजिए 10 सितंबर की इन तस्वीरों को और सोचिए कि बीएमसी की प्राथमिकता कंगना की बजाय कोरोना होता तो मुंबई में न तो कंगना के समर्थन में इतनी भीड़ इकट्ठा होने दी जाती, न कंगना का भीड़ इस तरह विरोध कर पाती और न इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती। बीएमसी ने कुछ दिनों पहले कंगना रनौत के ऊपर जो एक्शन किया 24 घंटे के अंदर अगर वही कार्य ये सब जगह पे किया रहता तो ये जो हालात यहाँ पे दिख रहे हैं पूरे मुंबई में, वैसे हालात आपको नहीं दिखते। जरा सोचिए, अगर सरकार की प्राथमिकता कोरोना होता तो बीएमसी कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चढ़ाने से पहले कोरोना से निपटने में इतनी तेजी दिखाती और महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण के मामलों में नंबर 1 न होता। न महाराष्ट्र में कोरोना के केस 10 लाख के करीब पहुंचने वाले होते, न मुंबई में कोरोना के करीब 2.5 लाख मरीज घर या अस्पतालों में पड़े होते। यदि महाराष्ट्र की सरकार जितना अपना ध्यान कंगना और जो ड्रग माफिया कार्टेल है उनको बचाने के प्रयास में दे रही है, यदि महाराष्ट्र की सरकार उसमें से आधा भी ध्यान कोरोना के हालात पर दे, शायद ये बद से बदतर हालात नहीं होते। जरा सोचिए, महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिकता अगर कोरोना होता तो रिया चक्रवर्ती के लिए मीडिया कवरेज की ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाई देती। इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए रिया चक्रवर्ती पर मीडिया कवरेज रोकी जाती और प्रशासन इस तरह मीडिया की भीड़ इकट्ठी न होने देता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.